हेलो। यहाँ हम सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 13 का अन्य एक प्रश्न कारक किसे कहते हैं, कारक के भेदों की चर्चा कीजिए। मैं पूर्व भूमिका, कारक की परिभाषा, कारक के प्रकार और उपसंहार उत्तर के रूप में देखेंगे। अब यहाँ से हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। उसके उत्तर की शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार माला के लिए फूलों का एक दूसरे से संबंध होना आवश्यक है, क्योंकि माला यदि बनानी है तो एक दूसरे से फूल जुड़ेंगे तभी माला बनेगी। इसी प्रकार वाक्य में भी विविध शब्दों के बीच संबंध होना आवश्यक है, और यह संबंध जोड़ने का काम कौन करता है? कारक करता है। अब कारक की परिभाषा देखेंगे तो कारक शब्द संस्कृत की क्रू धातु से बना है, जिसका अर्थ है करने वाला अथवा करने वाला कोई कार्य अथवा क्रिया ही करता है। इसलिए कारक का संबंध कार्य अथवा क्रिया से होता है। अब इसकी व्याख्या को देखें तो, परिभाषा को देखें तो आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में कहा गया है कि संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से वाक्य की अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। अथवा यह भी कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। यह हुई कारक की परिभाषा। अब हम देखेंगे कि कारक के प्रकार। अब कारक के विभिन्न प्रकार में हम देखते हैं कि इसको 8 भागों में या 8 प्रकारों में बांटा गया है। एक है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब हम इसे देखें तो आपको देखें उसके जो नाम है उस पर से ही पता कुछ चलेगा। कर्ता कारक, यानी कि जिस क्रिया का संपादन कर्ता करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और इसकी जो विभक्ति है मैंने बाजू में लिखी हुई है ने, और उसके उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि उसने अच्छा काम किया, तो वहां पर उसने ने जो आ रहा है वह कर्ता काम करता है, तो उसने, तो यह हुआ कर्ता कारक। इसी प्रकार हम देखेंगे कर्म कारक। तो कर्म कारक यानी कि क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या है? को। और इसके उदाहरण के रूप में हम देखें तो मैंने नौकर को पीटा। यहाँ पर मैंने नौकर को पीटा, पीटने का कर्म है, तो वहां पर को जो है वह कर्म कारक है। इसी तरह करण कारक, तो क्रिया का संपादन जिस साधन से होता है उसे करण कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। से के स्थान पर कभी कभी के द्वारा के जरिए भी आ सकता है। यहाँ पर उसका उदाहरण हम देखेंगे कि सोहम कलम से
पत्र लिखता है। अन्य देखते हैं संप्रदान कारक। इसमें क्रिया जिसके लिए की जाती है अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। इसकी दो विभक्तियां हैं, को और के लिए। उदाहरण के तौर पर मैं भिखारी को पीटता हूँ, सॉरी भिखारी को पैसे देता हूँ। तो यहाँ पर को जो है वह संप्रदान कारक है। अपादान कारक, तो जिससे क्रिया का अलगाव हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया से अलग हुई हो उसे अपादान कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति है से। आप देखेंगे कि नल से पानी गिरता है। अब यह नल से पानी गिरता है तो पानी नल से गिरकर अलग हो रहा है, यह अपादान कारक है। संबंध कारक, तो जहां संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से होता है वहां संबंध कारक होता है। इसकी विभक्तियां है का, की, को, रा, री, रे। यह रमण का घर है, तो यह का जो है वह संबंध कारक है, क्योंकि रमण का उस घर के साथ रिश्ता संबंध प्रस्तुत किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक यानी स्थान या आधार का बोध कराने वाले संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है में और पर। यहाँ आकाश में पक्षी उड़ते हैं, जो में है वह अधिकरण कारक है। संबोधन कारक, तो जिस संज्ञा रूप से संबोधन हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। और ऐसी विभक्तियां जो है वह है अरे। इसके उदाहरण के रूप में अरे बालिके, उपसंहार के रूप में हम कह सकते हैं कि कारक का अर्थ करने वाला होता है। कोई कार्य या क्रिया ही करने वाला करता है और इसके लिए कारक का मुख्य संबंध क्रिया से होता है। यह संबंध जिस प्रत्यय अथवा परसर्ग से सूचित होता है उसे विभक्ति कहते हैं। और यहाँ हमने विभक्ति के कारकों के भिन्न भिन्न रूप और उसके उदाहरण के विषय में चर्चा की। यहाँ यह प्रश्न समाप्त हुआ।